कहा कि दौलत ना कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपने यादगार एक गज़ल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहो हंसी उड़ाओ मेरा, रोता हुआ इस ज़मी पे तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। 2004 में कंप्लीट कर लिया था। मेरा दोनों हिंदी और अरबी की तालीम जो है दोनों साथ में चलता था। मैं गाँव ही के मदरसा में पढ़ता था और रात में पढ़ता था। और तमाम लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, चाहे भूखे रहो, चाहे ना खाओ, चाहे जैसे ज़िंदगी गुजारो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो, विद्वान बनो, तालीम बनो, मौलाना बनो, शायर बनो, वक्ता बनो, वकील बनो, मगर पढ़ो। पढ़ाई ही तुम्हारे गरीबी को दूर कर सकता है, वरना दुनिया का कोई भी आदमी गरीबी को दूर। दोस्तों, मैं कुमार नंदन किशोर, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़। मैं अभी भी पहुंचा हूं नौबतपुर से आगे नहरपुरा मदरसा में, जहां के मौलाना सर हैं, जिनसे मैं आप लोग का परिचय दिलाऊंगा कि कितना बड़ा अद्भुत प्रतिभा के धनी है मौलाना सर, आप अपना परिचय दें, कहाँ के हैं? मैं अरवल ज़िला के रहने वाला हूँ। अरवल ज़िला गांव कलेर के रहने वाला हूँ और वहीं से मेरा आगाज़ी पढ़ाई शुरुआत हुआ। वहीं से मैट्रिक इंटर किया। उसके बाद नौबतपुर क्षेत्र में 2000 में आया और 2000 से अभी तक मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तालीम देने का काम कर रहा हूँ। तो यही हमारा, और नौबतपुर जो है कार्य क्षेत्र है मेरा तालीम देने का। नौबतपुर में आप कहाँ सबसे पहले शिक्षण का काम किए? नौबतपुर में सबसे पहले हम चैनपुरा दरियापुर में रहे। चैनपुरा दरियापुर में रहने के बाद मस्जिद में नहीं, ऐसी तालीम मकतब था, उर्दू मकतब में पढ़ाए और चैनपुरा मस्जिद में रहे। चैनपुरा मस्जिद में रहने के तल्लुकात दौरान ही फिर हमें मौका मिला पढ़ाने के लिए साधु महतो सेमिनरी में। साधु महतो सेमिनरी से मेरा जो है पढ़ाने का आगाज़ी दौर रहा। मैं नीचे 6-7 तक वहाँ पढ़ाता था। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? हमारे प्रेरणा स्रोत जो है कि लल्लू सर रहे। हम जब आए, लल्लू सर एक ऐसे विद्वान टीचर थे कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी पढ़ाने का जो आइडिया था, उनकी जो सोच थी, और हमें पुत्र की तरह मानते थे। वो बहुत लगाव था। आज भी उनके घरों से लगाव है, आज भी उनको लड़कों से लगाव है। तो वो बहुत ही माय डियर आदमी थे और मैं भगवान से बराबर प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा हमेशा स्वर्ग में टहलता रहे। आप इतना दिन नौबतपुर में रहे, नौबतपुर विक्रम बेटा, सबसे ज़्यादा फुलवारी में आपका कार्य क्षेत्र रहा। आप मौलाना कब बने? हम मौलाना की पढ़ाई 2004 में कंप्लीट कर लिया था। मेरा दोनों हिंदी और अरबी की तालीम जो है दोनों साथ में चलता था। मैं गाँव ही के मदरसा में पढ़ता था और रात में पढ़ता था और दिन में स्कूल जाता था। आप हमेशा नौबतपुर में या कहीं भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम का नूर आप होते हैं। सब लोग आपके शायर के दीवाने हैं, सब लोग कायल हैं। आपका शायरबाजी सुनने के लिए हर दर्शक टकटकी लगाए हुए रहते हैं। तो आप एक आध दो जो आपका मुख्य पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता के आप कड़ी हैं। जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो वहाँ कोई भी पर्व त्यौहार सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका विशेष छवि वहाँ पहुँचता है। हमने जो पढ़ाई पढ़ा है वो धार्मिक पढ़ाई से कुछ अलग पढ़ाई हमने पढ़ा है। जो हमने जो तालीम लिया, हमने जो एजुकेशन लिया, वो समाज को चमकाने के लिए लिया है, समाज की प्रगति को ऊंचे मकाम तक पहुंचाने के लिए लिया है। धर्म बड़ा है कि इंसानियत? सबसे बड़ी धर्म इंसानियत है। इंसानियत सबसे पहले, तब उसके बाद इस्लाम। इंसानियत सबसे पहले, तब जाकर सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो सबसे पहले जो इंसान नहीं होगा वो किसी धर्म का ना होगा। इंसानियत ज़रूरी है। आज इंसानियत समाप्त हो रही है। भाई बाप, माए बाप, सब लोग पैसा के पीछे दीवाने हैं और पैसा से ही संबंध बन रहा है और टूट रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग पैसा को पूछते हैं और पैसा ही सब कुछ समझते हैं,
वो एक दिन उनकी जो इंतहाई दौर होता है यानी आखिरी दौर होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी 4 आदमी भी बना नहीं पाते हैं। धन दौलत तो बहुत बना पाते हैं लेकिन 4 आदमी भी बना नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कफन में कोई पॉकेट नहीं होता है और कपड़ा का ब्रांड होता है, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। जो इंसान करता है, जो कर्म करता है, वही इंसान को यहाँ दिखाई पड़ता है। आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमारे नहीं रहने के बाद भी लोग उस कर्म को याद करेंगे। पैसा सब कोई कमाता है, पैसे के पर हिंदुस्तान परिवर्तन चैनल में हमारे नरेंद्र सर परम मित्र हैं, वो दौलत की भाव को और पैसे की भावी को वो बताए। तो हम वो दौलत पैसे पर एक शायर लिखा है जो आज हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि दौलत ना कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपने यादगार एक गज़ल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहो हंसी उड़ाओ मेरा, तुम आज जितनी चाहो। अब यहाँ पर जो मकसद है जितनी चाहो हंसी उड़ाओ, ये निर्धन परिवार से मैंने लिया है कि गरीबों का जितनी मजाक उड़ाओ। मतलब उस गरीबों का कर्तव्य, गरीबों का पालन, गरीबों का कार्य इंसान के दिल में जाकर जम जाता है, बैठ जाता है, कल्ब में मुतमईन हो जाता है। तो हमने कहा कि दौलत ना कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपने यादगार एक गज़ल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहो हंसी उड़ाओ मेरा, रोता हुआ इस ज़मीं पे तुम्हें कल छोड़ जाएंगे, रोता हुआ इस ज़मीं पे तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। बहुत सारे अशआर ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है। कोई भी शायर ऐसे ही नहीं बोलता, कोई भी इंसान ऊंचे मकाम तक ऐसे नहीं पहुंचता। बड़ी तपना पड़ता है सर, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब इंसान एक अच्छा वक्ता बनता है, एक अच्छा शायर बनता है। हमारी पहचान, हमारी जो कारनामा है, हमारी जो फेल है, हमारी जो वर्क है, हम पूजा भी करते हैं, मदरसा में भी रहते हैं, कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, मगर रात में जो हम अपने शायर को लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये शायर जो है हमें ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकता है। आज मौलाना सर को लोग जान रहे हैं, इस वजह से नहीं जान रहे हैं कि वो मस्जिद में रहते हैं या मदारिस में पढ़ाते हैं। मौलाना सर को लोग जान रहे हैं कि एक अच्छा वक्ता है, इनके शायर में बहुत दमखम रहता है, एक अच्छा बोलने वाले हैं। तो आज पूरी दुनिया मौलाना सर को जानता है। इसलिए मैं उन लोगों के लिए शायर बोल रहा हूँ कि फूल शबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं। फूल शबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं। ए दोस्तों, ए हिंदुस्तान परिवर्तन चैनल वाले, जब ना मिले कई सहारा हमें, तो हम तुझे याद में डूब जाते हैं, हम तेरे याद में डूब जाते हैं। इसलिए जो समाज को नेव डालते हैं, एक एजुकेशन आदमी समाज को बना सकता है, एक विद्वान आदमी समाज को चमक देख सकता है, एक पढ़ा लिखा इंसान पूरे समाज के उत्थान कर सकता है। आज दुनिया में जो लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं, जो कम पैसा कमाते हैं, पढ़ाई तालीम ऐसा है, आकाश में आप तारा को देखा होगा, वो तारा कितना चमकता है। पढ़ा आदमी, विद्वान आदमी जहाँ भी रहेगा वो तारे की तरह चमकेगा, वो सूरज की तरह रोशनी देगा, गुलाब की तरह महकेगा। पढ़ा आदमी का बात ही कुछ और है। उन तमाम लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, चाहे भूखे रहो, चाहे ना खाओ, चाहे जैसे ज़िंदगी गुजारो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो, विद्वान बनो, तालीम बनो, मौलाना बनो, शायर बनो, वक्ता बनो, वकील बनो, मगर पढ़ो। पढ़ाई ही तुम्हारे गरीबी को दूर कर सकता है, वरना दुनिया का कोई भी आदमी गरीबी को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए बस आखिरी शायर मैं बोल देना चाहता हूँ कि हाथों के लकीरों में कभी मुकद्दर नहीं होता, हाथों के लकीरों में कभी मुकद्दर नहीं होता, एक कांच का टुकड़ा कभी गौहर नहीं होता, आज़ाद अपने किस्मत का कभी सिकंदर नहीं होता। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।